अपने पति बंटी कबूतर और दो छोटे छोटे बच्चों के साथ जंगल में रहती थी। एक दिन अचानक से भारी बारिश होने के कारण जंगल में तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों का घर टूट के तालाब में गिर जाता है। अब उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। फिर बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी से कहता है, देख टुनटुनी, अब बारिश कम हो चुकी है, चल जल्दी से जंगल से लकड़ियाँ ले आते हैं और अपना नया घर तैयार करते हैं। तभी उसकी छोटी बेटी पिंकी कहती है, पापा मम्मा, मैं भी आपके साथ लकड़ियाँ लाने चलूंगी, मैंने छोटी सी टोकरी भी ले ली है। फिर टुनटुनी कहती है, नहीं बेटा, तुम नहीं जा सकती हो, हम जल्दी से जाकर आ जाएंगे, तुम अपने भाई मोनू का ख्याल रखना। इतना कहकर टुनटुनी और बंटी कबूतर दोनों ही वहां से उड़ जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद ही फौरन पिंकी अपने छोटे भाई मोनू को लेकर तालाब के किनारे खेलने चली जाती है। उसका भाई मोनू खेलने लगता है। खेलते खेलते मोनू को बहुत ही तेज की भूख लग जाती है और पिंकी चिड़िया उसके लिए खाना लाने जाती है। और फिर मोनू अकेला ही रहता है तालाब के किनारे और थोड़ी ही देर में उसके पास आकर मोनू के ऊपर हमला कर देता है। मोनू बुरी तरह से गंभीर हो जाता है। थोड़ी देर में पिंकी चिड़िया वहां पर आ जाती है और अपनी माँ को पुकारने लगती है। उसकी माँ और उसके पापा दोनों वहां आ जाते हैं और उसको तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में मोनू ठीक हो जाता है और उसके बाद उसका पापा बंटी कहता है, चलो बच्चों, अब हम लोग अपना घर बनाते हैं, मैं घर बनाऊंगा और तुम लोग देखना। इतना कहकर बंटी घर बनाने की शुरुआत कर देता है और उसका एक नया प्यारा सा घर बनके तैयार हो जाता है। सब बहुत खुश हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में वहां पर कंचन कवि आती है और बंटी को आवाज लगाती है। बंटी कबूतर वहां आ जाता है और वो उससे कहने लगती है, सुन बंटी, मेरा भी इसी तरह अपने जैसा घर बना दे, मेरे घर टूट गया है आंधी में, तू मेरा घर बना देना। कल के कल तू पहाड़ों के पीछे वाले पेड़ पे आ जाना, मैं वहीं तेरा इंतजार करूंगी। इतना कहकर कंचन कवि वहां से उड़ जाती है और दूसरे ही दिन वहां पर बंटी कबूतर कंचन कवि के पास पहुंचकर उसका घर बनाना शुरू कर देता है और उसका बहुत ही प्यारा सा घर बनके तैयार हो जाता है। कंचन कवि और कालू को वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरे दिन हरी भाभी बंटी को बुलाकर कहती है, हे बंटी, जैसे तूने कंचन कवि का घर बनाया है वैसे तुझे मेरा भी घर बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तेरी कारीगरी पर बहुत ही फक्र है। मैंने देखा तूने कितनी अच्छे से कंचन का घर बनाया, उसी तरह तुझे मेरा भी घर बनाना है। और हाँ, तू कल के कल आना, मैं तुझे जगह दिखा दूंगी। फिर अगले दिन हरी भाभी बंटी को अपनी जगह दिखाती है कि इसी जगह उसका घर बनेगा और फिर बंटी अपना काम शुरू कर देता है और देखते ही देखते उसका नया घर बनके तैयार हो जाता है। अपने नए घर को देख हरी भाभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसका पति हरी काका वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों बंटी कबूतर की तारीफ करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर में बंटी अपने घर चला जाता है और उसको अच्छा मुनाफा होता है। ये सब देखकर टुनटुनी और उसके बच्चे सब दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरह उनका जीवन हंसी खुशी बीत जाता है। हाय गाइस, मैं कुहू चिड़िया। आप लोगों को हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।